राजा पांडु वन में पहुंचे। जैसे ही उन्होंने एक मृग और मृगी को देखा तो उन्होंने बाण छोड़ दिया। वह बाण जाकर के मृग के लगा। वह मृग मनुष्य समाज में बोला, हे राजन, तुमने मेरे बाण क्यों मार दिया? मैं तो ब्राह्मण ऋषि हूं और तुमने मृग समझ के बाण मार दिया। राजा पांडु बोले, तुमने मृग का रूप क्यों धारण किया? राजा का कर्तव्य होता है कि किसी राजा के राज्य में यदि काला मृग आ जाए तो उसका राज्य नष्ट हो जाता है, इसलिए मैंने बाण मारा है। वह ब्राह्मण ऋषि बोले, किंदम मुनि, आपने सोच समझ के काम नहीं किया। मैं तो अपनी पत्नी की कामाशक्ति को शांत कर रहा था और आपने बाण मार दिया। जितनी बातें किंदम मुनि ने की और उन सबको राजा पांडु काटते गए। जब सभी बातों को काटते गए तो किंदम मुनि को क्रोध आ गया और क्रोध में बोले, हे राजन, तुम मेरी हर बात को काटते चले जा रहे हो। बोले, प्रवता का मद यूं ही मतिगत को भ्रष्ट बनाता है। प्राणी को अनुचित किया हुआ उसको तो उचित दिखाता है। तुम हर बात को काटते जा रहे हो, इसलिए शाप यही है मेरा, तुम भी ऐसी गत पाओगे मेरी ही नाई, हे राजन, पत्नी के संग प्राण गमाओगे। मेरा ये अभिशाप है। जैसे मैं अपनी पत्नी की कामाशक्ति को शांत कर रहा था और तुमने मेरे बाण मार दिया है, मेरी मृत्यु हो रही है। इसी तरह से जब तुम पत्नी के साथ में संबंध बनाओगे तो तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये किंदम मुनि ने अभिशाप कर दिया। राजा पांडु जैसे ही घर वापस आए, वह अभिशाप की घटना पत्नियों को सुनाई, कुंती और माधुरी को। तो उनके 5 पुत्र थे राजा पांडु के, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव। कुछ विद्वानों का मत है कि नहीं, उनको ब्राह्मण ऋषि का अभिशाप हो गया था, इसलिए उनके कोई संतान नहीं थी। देवताओं को बुलाया तब संतान हुई। ये सब प्रपंच की बातें हैं। 5 पुत्र उनके, 5 पुत्र महाराज पांडु के ही थे। ये बात सत्य है कि उन्होंने देवताओं को बुलाया, लेकिन कैसे बुलाया, कब बुलाया, क्यों बुलाया? कुंती ने कहा राजा पांडु से कि मुझे दुर्वासा ऋषि ने मंत्र दिया है और उस मंत्र के द्वारा देवता प्रसन्न हो जाते हैं। राजा पांडु ने कहा, तो उस मंत्र से तुम देवताओं को बुलाओ और कहो अपने अंशों के द्वारा मेरे आकर के पुत्र बनो। तो कुंती ने धर्मराज को बुलाया। धर्मराज आए, बोले, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। कुंती ने कहा, मैं ये वरदान मांग रही हूं कि अपने अंशों द्वारा मेरे आकर के बालक बनो। उन्होंने कहा, ये वस्तु ऐसा ही होगा। धर्मराज अपने अंशों से कुंती के बड़े पुत्र हुए, जिनको धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं। इसी तरह से पवन को बुलाया, इंद्र को बुलाया, भीम और अर्जुन का जन्म हुआ देवताओं के अंश से। वही मंत्र माधुरी को दे दिया। माधुरी ने जब सिद्ध किया तो अश्विनी कुमारों को बुलाया। उनके अंशों से नकुल, सहदेव का जन्म हुआ। देवता तो आए थे, लेकिन वह इसलिए नहीं आए कि पति के रूप में रहे हों, अपने अंश दिए उन्होंने। इसलिए ये प्रपंच की बातें हैं। कुछ लोग कहते नहीं, उनको तो अभिशाप हो गया था, फिर ये देवताओं से संतान पैदा हुई है। ये सब गलत बात है, क्योंकि जब देवता ही अधर्म करने लगेंगे तो कौन से देवता कहेगा? सभी राक्षस कहने लगेंगे। और धर्मराज जैसे अधर्म पर चलने लगेंगे तो कौन कहेगा धर्मराज?
उन्होंने अपने अंश दिए और ये 5 पांडव राजा पांडु के ही वीर से पैदा हुए थे। एक दिन क्या हुआ, वही अवसाद तो था ही, सूर्य अस्ताचल को जा रहे थे। कुंती ने माधुरी से कहा, महाराज ने भोजन नहीं किया है और सूर्य अस्ताचल को जा रहे हैं, इसलिए हे माधुरी आप महल के ऊपर खड़ी हो जाओ और उसी मंत्र से सूर्यदेव की स्तुति करो, जिससे सूर्यदेव ठहर जाए, मैं तब तक पति को भोजन करा दूं। माधुरी ने वैसा ही किया, अट्टा पर खड़ी हो गई। जो दुर्वासा ऋषि ने कुंती को मंत्र दिया था वही मंत्र माधुरी ने सिद्ध कर लिया था। जैसे ही उनको सूर्यदेव को प्रसन्न करने के लिए स्तुति की तो सूर्यदेव वहीं खड़े रह गए। तब तक कुंती ने भोजन करा दिया। माधुरी नीचे उतर के आई, सूर्यदेव एकदम से अस्ताचल को चले गए। राजा पांडु बोले, हे कुंती अभी तो बहुत प्रकाश था, सूर्यदेव दिखाई दे रहे थे, अचानक क्यों अस्ताचल को चले गए? कुंती ने कह दिया, आपकी पत्नी जो माधुरी है छोटी, वह सूर्यदेव की स्तुति कर रही थी, इसलिए सूर्यदेव ठहर गए थे। महाराज पांडु ने कहा, मेरी पत्नी माधुरी इतनी सुंदर और मंत्र में इतनी ताकत उसके में, जो सूर्यदेव खड़े रह गए उसके पुकारने से, का मासक प्रबल हो गए। वह माधुरी के महल में गए। माधुरी ने बहुत समझाया, लेकिन राजा पांडु नहीं माने। जब नहीं माने, संबंध बनाया, राजा पांडु की मृत्यु। जब राजा पांडु की मृत्यु हो गई, इसके बाद क्या हुआ? अब कुंती कहने लगी कि मैं सती हो जाऊंगी पति के साथ में। माधुरी कहती मैं सती होने वाली हूं क्योंकि मेरे कारण मृत्यु हुई है। आपस में बहस होने लगी कुंती माधुरी में। अब माधुरी ने विचार किया, यदि मैं जीवित बनी रही तो ये दुनिया के लोग मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, इसलिए तो ये अच्छा है पति के साथ में सती हो जाऊं। विचार किया माधुरी ने, क्या चाल चलूं? तो माधुरी ने अपने दोनों बेटा नकुल और सहदेव लिए और कहा, हे बहन कुंती झोली करो, मैं कुछ देना चाहती हूँ। उसी समय कुंती ने झोली फैलाई। माधुरी ने अपने दोनों बच्चे उनकी झोली में डाल दिए और बोली, बहन अब तुम भी सती हो जाओ और मैं भी सती हो जाऊं। कुंती ने विचार किया, मेरे बालक बड़े हैं और माधुरी के बालक छोटे हैं, हम दोनों बहनें जब सती हो जाऊंगी तो मेरे बालक माधुरी के बच्चों को पीटा करेंगे, तो माधुरी के बच्चे माधुरी की याद करके नहीं रोएंगे, वह ये सोचेंगे कि मेरी माँ ने तो माँ कुंती की झोली में डाल दिया था और कुंती माँ इसलिए सती हो गई। सोचा कि मेरे तो बच्चे बड़े हैं, इसके छोटे हैं, मेरे पीटते रहेंगे, माँ कुंती ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, इसलिए माँ कुंती सती हो गई। ये सोच सोच करके कुंती ने कहा, बहन सती, बहन माधुरी अब तुम सती हो जाओ, अब मैं सती नहीं हो पाऊंगी क्योंकि तुमने बहुत बड़ा मुझे भार दे दिया है, अब मैं बच्चों का पालन पोषण करूँ। माधुरी गंगा के किनारे महाराज पांडु की चिता बनाई गई चंदन की और उसी में बैठ करके सती हो गई।